आप सभी को मेरा प्रणाम। और आज हम बात करने वाले हैं विपश्यना मेडिटेशन के बारे में और समझेंगे कि विपश्यना मेडिटेशन क्यों खास है। दरअसल होता ये है कि हम हमेशा से तुलनात्मक तरीके से काम करते हैं, तो हम हमेशा से ये जानना चाहते हैं कि सबसे अच्छी मेडिटेशन टेक्निक कौन सी है। लेवल लगाते हैं कि इसके ऊपर कौन, इसके ऊपर कौन। आध्यात्मिक मार्ग में जब हम आते हैं तो ध्यान की जो प्रक्रिया है उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई ज़्यादा बेहतर है, कोई कम बेहतर है। मायने ये रखता है कि आपके हिसाब से कौन सा सूटेबल है। तो प्लीज़ मैं ये कहूँगा कि ये कैलकुलेशन लगाना कि कौन सा बेहतर कौन सा नहीं, आप किसी मेडिटेशन टेक्निक को ट्राई करिए, एक हफ्ते उस पर काम करिए और आप देखिए कि क्या आपको उसके साथ सहजता महसूस हो रही है। जैसा कि मैं पहले एक बार बात कर चुका हूँ कि मेडिटेशन विधि का चुनाव कैसे करें, मेरा एक सेशन है इसके बारे में, आप चाहें तो पीछे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा हम कोशिश करते हैं कि उसके साथ हमारा तालमेल हो, मतलब आप उसमें गति करें। मेडिटेशन टेक्निक तो सारी अच्छी होती हैं, पर हो सकता है कि कोई मेडिटेशन टेक्निक किसी व्यक्ति के लिए अच्छी हो तो हमारे लिए वो बेहतर ना हो। अभी मैं विपश्यना ध्यान की बात कर रहा हूँ तो कई सारे लोग दूसरी विधियाँ ट्राई करते हैं, मंडल ध्यान करते हैं, इसके अलावा वो सांभवी करते हैं, उन्मनी मुद्रा करते हैं। अब वो मेडिटेशन टेक्निक किसी योगी के लिए, हठ योगी के लिए अच्छी हो सकती हैं। सहज योगी के लिए हमेशा से होता है कि वो आनापान करे, सिर्फ ब्रीथ पर ध्यान दे, इससे भी गति हो जाती है। मायने ये नहीं रखता, हम हमेशा जब तुलनात्मक तरीके से जीते हैं तो हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं। हमें कुछ समय जब फ़ायदा नहीं मिलता, या फ़ायदे नुकसान के ऊपर की बात है मेडिटेशन, किंतु ये शब्द मुझे यूज़ करना पड़ता है क्योंकि बिना शब्दों के बात नहीं करी जा सकती। तो हम ये समझें कि फ़ायदे नुकसान के ऊपर उठना। अब विपश्यना मेडिटेशन को हम सिर्फ इस मायने में समझते हैं कि ये किसी तरह से ऐसा नहीं है कि ये बहुत ऊपर वाली है, नीचे वाली, सारी मेडिटेशन टेक्निक बराबर। आप किससे गति करना चाहते हैं? हाँ, कुछ होता है कि कभी कभी कोई मेडिटेशन टेक्निक किसी के लिए सहज होती हैं, कोई किसी रास्ते से, कोई किसी रास्ते से, सारे रास्ते एक ही जगह पर जाते हैं, मंजिल हम सबकी सेम है, और वो है अमनीय दशा। ऐसी दशा जहाँ विचार शून्य हो जाते हैं, मेडिटेशन उस दशा में लेकर जाता है। मेडिटेशन टेक्निक हमेशा से हम ये कहें कि ये समय के परे हैं, और ये समय के परे भी ले जाने वाली हैं। इनकी खोज कब हुई, कैसे हुई, ये कहा नहीं जा सकता। इन पे हमेशा से रिसर्च होती रही, और बुद्ध के समय ये सबसे ज़्यादा फेमस हुई क्योंकि बुद्ध ने इसको वापस से खोज निकाला। और हम दो हिस्सों में मेडिटेशन करते हैं विपश्यना मेडिटेशन। पहला हिस्सा होता है आनापान। अब हम आनापान को भी इसमें समझेंगे, तो हम ए टू जेड शुरू से लेके लास्ट तक कैसे करना है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हम आनापान क्यों करते हैं। आनापान दरअसल क्या होता है, हमारी सेंसेशन को बढ़ाता है। विपश्यना मेडिटेशन होता है, विपश्यना का अर्थ होता है, इसको हम यदि बिखरा कर देखें तो इसका मतलब होता है ख़ास तरीके से देखना। विपश्यना एक सम्यक तरीके से देखना, ख़ास तरीके से देखना, बिना किसी अटैचमेंट के, बिना किसी द्वेष के, बिना किसी राग के, सिर्फ देखना, ओनली जस्ट विटनेस, सिर्फ साक्षी हो जाना। ध्यान प्रक्रिया में साक्षी हो जाने के बहुत मायने होते हैं। जीवन में हमारे दुख इसीलिए आता है क्योंकि हमें अटैचमेंट होती है। विपश्यना क्या करता है, हमारे साक्षी बोध को बढ़ाता है, टेम्पररी बोध को बढ़ाता है, हमें अवेयर और अलर्ट करता है। ये 2-3-4 चीज़ शब्दों को हम साथ में लेकर चलेंगे। तो पहले हम करते हैं आनापान। आनापान का मतलब होता है आनापान सती योग मेडिटेशन, आनापान मेडिटेशन, जिस भी नाम से आप इसको जानते हो। हम सांसों को लेते हैं। सांसें हमारी एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे मन और शरीर को बांधे रखती है, हमारी चेतना और शरीर को। मन तो हमारा शरीर ही है, सूक्ष्म शरीर है, तो हमारी चेतना को, जिसकी वजह से हम जीवित अनुभव करते हैं, उसको और हमारे शरीर को लिंक करे हुए होती है। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमारी डेथ हो गई, हमारी मृत्यु हो गई है? सिर्फ सांसों के जरिए। कभी कभी तो हमारे ऑर्गन्स बंद हो जाते हैं या वो निकाल लिए जाते हैं, फिर भी हमारा शरीर चलता रहता है, कुछ समय के लिए चलता है, पर कम से कम इससे ये डिसाइड होता है कि उन ऑर्गन्स की वजह से हमारे अंदर जीवन नहीं है। जीवन की बहुत बेसिक जो है ज़रूरत, वो है श्वास। अब सांस पे हम इसलिए काम करते हैं कि ये एक सेतु की तरह काम करता है। ये जो है एक ब्रिज की तरह है, हमारे शरीर और चेतना के बीच में ब्रिज। हम इस ब्रिज के ज़रिए हमें हमेशा चेतना की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। यदि आप इसको ख़ास तरीके से देख पाएँ
बहुत सूक्ष्म तरीके से, तो आप कभी ना कभी उस बिंदु तक भी पहुंच सकते हैं जो चेतना तक जाता है। श्वास हमेशा से एक वर्तुलाकार उसमें चलती है, राउंड तरीके से घूमती है। हमेशा से एक श्वास के बाद हमारी डेथ हो जाती है, हम फिर जीवित होते हैं जब वो श्वास वापस लौटते हैं, वापस सांस लेते हैं, हम वापस जीवित हो जाते हैं। एक बिंदु आता है जब ना सांस जा रही होती ना आ रही होती, उस समय हम डेड होते हैं, उस समय हम मृत अवस्था में होते हैं, उस समय हम कोई विचार नहीं कर सकते। उस समय के लिए हमारा चलने वाला विचार भी हो सकता है हम ये बोलें कि हम तो 5 से 10 मिनट के लिए विचार कर रहे हैं, किंतु वो विचार भी उस समय के लिए रुक जाता है, सब कुछ स्थिर हो जाता है। तो सांस पे हमेशा से काम किया गया, योग में हमेशा से सांस पर बहुत ध्यान दिया जाता है, मेडिटेशन में बहुत ध्यान दिया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारे पास ये उपलब्ध है हर जगह पर। कई बार मेडिटेशन होता है कि कान में एयर प्लग लगा लिए जाएं और जो एक नॉइज़ होती है उसको सुना जाए, शून्य की आवाज़, मतलब जब कुछ भी आवाज़ नहीं हो रही होती तो एक बीप जैसी आवाज़ हमेशा से इस ब्रह्मांड में बनी हुई होती है। सारी चीज़ों की अलग अलग आवाज़ है, इस ब्रह्मांड की अलग आवाज़ है, हमारी अलग आवाज़ है इस वातावरण की, तो उस नॉइज़ को सुनना। किंतु अब कभी कहीं शोर है, आप उसको नहीं सुन सकते। सांसें आपके पास हमेशा उपलब्ध हैं। मेडिटेशन पार्ट ऑफ लाइफ हो या जीवन ही हो आपका ध्यान, इसीलिए हम यदि सांसों पे काम करते हैं तो ये हमेशा काम कर सकते हैं। आप ऑफिस में बैठे हैं तो भी आप सांसों को देख सकते हैं, आप काम कर रहे हैं और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आप सांस को महसूस कर सकते हैं कि हाँ मैं जीवित हूँ, और ये सांस साबित करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब होता ये है कि इसके साथ अलर्टनेस बढ़ती है। आप सारी बातों को गौर से समझ रहे हैं, इससे क्या होता है, आपकी अलर्टनेस, संवेदनशीलता बढ़ती है, आपकी देखने की कैपेबिलिटी और कंसंट्रेशन पावर, आप कुछ समय के लिए एकाग्र हो पाते हैं किसी चीज़ पर। एकाग्रता मेडिटेशन नहीं है, ये सिर्फ एक बिंदु है, और एकाग्रता कोई एक अच्छा आयाम नहीं है ज़्यादा अच्छा ध्यान में, पर फिर भी हम देखें कि हम कुछ समय के लिए एकाग्र हो पाते हैं, अपनी सांस के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड हो पाते हैं और सांस की सूक्ष्मता को समझते हैं। अब ये क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि ये विपश्यना में काम आने वाली है। हम अचानक से एक बड़ी रेस नहीं दौड़ते, कभी कोई नहीं दौड़ता, हम पहले प्रिपरेशन करते हैं धीरे धीरे। एक बच्चा देखिए आप दौड़ेगा तो पहले थोड़ा दौड़ेगा, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा। हम पैदा होते हैं कि हम अचानक से दौड़ने लग जाते हैं, नहीं, हम पैदा होते हैं कुछ समय तो हम सिर्फ बैठना ही सीखते हैं, हम लेटना सीखते हैं सही ढंग से। पहले हम लेटते हैं, फिर हम बैठना सीखते हैं, फिर हम ऐसे 2, 3, 4 पैर से ऐसे चलना रेंगना सीखते हैं, फिर हम कुछ पकड़ के खड़े होना सीखते हैं, खड़े होके हम फिर हल्के कदमों से चलना सीखते हैं। खतरा तो होता ही है उसमें, किंतु ये ज़रूरी प्रोसेस है। और फिर धीरे थोड़ा तेज़, थोड़ा तेज़, थोड़ा तेज़, और फिर हम दौड़ने लग जाते हैं, कभी कभी हम उड़ने लग जाते हैं। तो हम ये समझने की हम कोशिश करें कि ये एक प्रोसेस है। आनापान मेडिटेशन क्या है, एक तरीके से तैयारी है उस काम की जो अब हम शरीर के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, उस टेक्निक की जो हम शरीर के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, शरीर के ऊपर उसके ज़रिए काम करेंगे। तो हम सेंसेशन को देखते हैं, बारीक सेंसेशन, सांस आ रहा है, हम बैठे हुए हैं, हल्की सी मुस्कुराहट। ये इसलिए इम्पोर्टेंट रखता है कि ये फ्रस्ट्रेट नहीं करता। ये ऐसा मेडिटेशन टेक्निक है जिसमें विचार आते भी हैं तो आपको गुस्सा नहीं करना। इसमें पहला आपका मेंटल ये होना चाहिए कि विचार आ रहे हैं, आपने देख लिया, जाने दीजिए। चाहे ऐसा महीनों तक चलता है, यदि आपको 1 महीने बाद भी विचार आते हैं तो आने दीजिए,